कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो बच्चों, आज हम करते हैं बारहखड़ी। मैंने आपको बच्चों क से लेकर और व तक की बारहखड़ी करवा दी है। अब उसके आगे आपको स से लेकर और ग ज्ञानी तक की बारहखड़ी अपनी जो बाकी रह गई है, आज मैं आपको उसको समझा देती हूँ और कुछ अपने चंद्र बिंदु वाले शब्द और कुछ जो आधे अक्षर से शब्द बनते हैं वो आपको बताती हूँ। तो आइए पहले सीखिए बारहखड़ी। नोट कर लीजिए बच्चों कॉपी में बारहखड़ी। ये है श की बारहखड़ी। एक बार आप लिख लीजिए बच्चों इसको। श, सा, सी, शु, श्री, से, सई, सो, सौ, शं, सह। ये थी बच्चों सब्जी तक की बारहखड़ी। अब आइए नेक्स्ट लिखते हैं।
त्रे त्रयी। बच्चों त्रा में री की मात्रा नहीं लगती है। त्रो तौ तं त्रः त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्रयी त्रो त्रौ त्रं त्रः। ये थी बच्चों बारहकड़ी, जो कि आपको मैंने पूरी करवा दी है। क से लेकर ग तक की पूरी बारहकड़ी मैंने आपको करवा दी है। तो बच्चों आप इसको घर पर कॉपी पे नोट करें और अच्छे से याद करें। पूरी बारहकड़ी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको बारहकड़ी याद हो गई और आपने बारहकड़ी पे सारी मात्राएं लिख ली तो समझो आपको शब्द बनाने आ गए, किताब पढ़नी आ गई। आप किताब पढ़ सकते हैं, कॉपी में मन से काम कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बोल के बता सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आप बारहकड़ी जरूर याद करें। इसमें सारी मात्राएं आपको एक साथ याद हो जाएगी। कुछ शब्द होते हैं बच्चों चंद्र बिंदी वाले, जो कि मैं आपको बताती हूँ। चंद्र बिंदु जिस पर लगता है, जैसे ये इसको कहते हैं बच्चों चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु होता है, जैसे हमने लिखा दांत, तो दांत पे चंद्र बिंदी आती है, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो कुछ शब्द है बच्चों चंद्र बिंदु वाले, आप इसे नोट कीजिए। आंख, देखिए ये चंद्र बिंदु है। आंख, दांत, आंख, चांद, इस पर भी चंद्र बिंदु है बच्चों। ऊंट, बांस, मुंह, तांगा, सांप,
आधा कहते हैं। ये क ऐसे पूरा होता है, लेकिन जब इसकी पूंछ डालेंगे तो ये आधा वर्ड बन जाएगा, तो इसे आधा क कहा जाएगा। नक्शा। ख से देखिए, त आधा ख, त तख्त, ये आधा ख है। ये ख पूरा है बच्चों और ये आधा ख है। तख्त। ग से देखिए बच्चों, बग्घी, ये आधा ग है। ये आधा ग था, ये बच्चों आधा ग है। इसका डंडा हटा देंगे तो आधा ग बन जाएगा। ख का भी बच्चों इसको इससे जोड़ देंगे और ये डंडा हटा देंगे तो आधा ख बन जाएगा। ये आधा ग, बग्घी। व से देखिए बच्चों, न आधा व या नव्या, ये आधा व है। ये आधा व, ये पूरा व है, इसका डंडा हटा देंगे तो आधा अक्षर हो जाएगा, तो ये आधा व हो गया बच्चों। नव्या। हिंदी। ये देखिए बच्चों आधा बना। हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी लिखवाया है, नहीं तो मैं आपको हिंदी भी लिखवा सकती थी बच्चों। ये पूरा न है, ये आधा न, इसका डंडा हटा देंगे आधा बन जाएगा। देखो आधा न, हिंदी। अब माँ से देखिए बच्चों, आधा माँ पूरा। देखिए ये माँ का भी डंडा हटा देंगे, आधा माँ बन जाएगा अम्मा। क्या बना बच्चों? अम्मा। तो ये मैंने आपको कुछ शब्द आधे अक्षर वाले बताए, जिसके अंदर आधे अक्षर लगे हुए बच्चों। ध्यान से देखिए, नक्शा, इसको हम कभी जल्दी से बोलेंगे नक्शा, नहीं तो अपन क्या बोलते क न क सा, क पूरा बोलते न क सा, लेकिन आधा क है तो हम कैसे पढ़ेंगे? नक्शा। क की बिल्कुल हल्की सी आवाज आएगी और जल्दी से बोलना होता है नक्शा। तख्त, तख्त, नहीं तो अगर ख पूरा होता तो हम कैसे पढ़ते? त ख त, लेकिन हम त ख त नहीं पढ़ेंगे, तख्त। तख्त यानी ख साइलेंट रहेगा एक तरीके से, आधा ख है, तख्त। बग्घी, बग्घी। नव्या, नव्या। हिंदी, हिंदी। अम्मा, अम्मा। ये थे चंद्रबिंदु वाले दांत, दांत, आंख, चांद, ऊंट, बांस, मुंह, तांगा, सांप। ये आधे अक्षर है बच्चों। नक्शा, नक्शा, तख्त, बग्घी, नव्या, हिंदी, अम्मा। ये आपको याद करनी है बच्चों। जिसके अंदर नीचे वी की मात्रा लगी होती है, कौन सी वाली? ये वाली। देखिए, इसे कहते हैं वी की मात्रा। कुछ शब्द इसके बनते हैं बच्चों वी की मात्रा के। नृप, देखिए ना के नीचे वी की मात्रा लगी है। नृप, घृणा, वृद्ध, कृपा, मृग, कृषि,
दृष्टि, इसमें देखिए आधा श षटकोण वाला आधा श भी है बच्चों, और री की मात्रा भी है। दृष्टि, दृशक, अब ये देखिए ये री की मात्रा के शब्द है बच्चों। नृप, इसमें री की आवाज आनी चाहिए, जो कि आपको मैंने बाराखड़ी में भी री की मात्रा समझाई है मैंने। नृप, घृणा, नृत्य, कृपा, मृग, कृषि, दृष्टि, कृषक, वृक्ष, ये री की मात्रा है। तो बच्चों आप इसे भी नोट कीजिए। अधिकतर वैसे ये वर्ड हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी यूज में आते हैं, पर हिंदी में थोड़े कम आते हैं, संस्कृत में ज्यादा इसका यूज होता है। अ की मात्रा वाले शब्दों का और री की मात्रा वाले शब्दों का, लेकिन कहीं कहीं इसको हिंदी में भी यूज में ले सकते हैं, जैसे वृक्ष है आता है कई बार, कृपा है हिंदी में भी यूज में आता है बच्चों, है ना। और नृत्य है ये आता है यूज में, कृषक आता है यूज में। तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। नृप, घृणा, मृत, नृप, घृणा, मृत, कृपा, मृग, कृषि, दृष्टि, कृषक, वृक्ष, नृप, घृणा, मृत, कृपा, मृग, कृषि, दृष्टि, कृषक, वृक्ष। तो बच्चों ये थे री की मात्रा के शब्द जिसे आपको नोट करना है। आप इसे नोट कीजिए अच्छे से। और बच्चों जो मैंने आपको आज कार्य करवाया है उसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे स्कूल विद्यालय जब आएंगे तो मुझे सारा वर्क चेक जरूर करवाएंगे और राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। आज तक जो भी मैंने आपको वर्क करवाया है उसे आपने जाहिर है आपने अपनी नोटबुक में नोट किया ही होगा। मैं चाहती हूँ कि आपने अगर नहीं किया है तो आप फिर से उसे नोट करें और बोल बोल कर लिखें जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके।